वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ग्रामर में सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक बार फिर से देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आइए इसकी हिंदी परिभाषा देखते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब इस वाले वाक्य को देखते हैं, इसमें है यही आपका सेम वाक्य है, लेकिन इसमें क्या है देखते हैं, टू स्कूल गोज राम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा वाक्य नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस हमारा सही है और दूसरा वाक्य हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमने परिभाषा ये लिखा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो, यानी पूरा अर्थ निकले, वही होता है वाक्य। अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, और चौथा आपका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कामना या फिर आप इच्छा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं, और पांचवा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये आपके 5 सेंटेंस हो गए। और इसमें आइए देखते हैं पहले सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं आपका, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक बार देखते हैं फिर से, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, हमारे ये एक सेंटेंस है यानी एक एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब से निकलता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन सेंटेंस के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य मतलब इसमें किसी भी कथन को स्वीकारा जाता है यानी माना जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक यानी किसी भी बात को नकारना यानी मना करना। तो इसमें एग्जांपल जैसे देखते हैं कि मोहन इज ऑनेस्ट, जैसे मोहन ईमानदार है, इसमें अफर्मेटिव वाक्य है, इसमें बात को स्वीकारा जा रहा है यानी मोहन कैसा लड़का है, ईमानदार है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। और दूसरा आपका है आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसमें बात को मना किया जा रहा है यानी नकारा जा रहा है, इसलिए आपका नकारात्मक वाक्य हो गया है। अब आइए देखते हैं नोट पॉइंट इसमें क्या है कि असर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट्स तथा वर्ब और तब अन्य पद को रखा जाता है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद तब अन्य पद को रखा जाता है। उसके बाद एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का चिन्ह होना चाहिए। अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस आपका है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसान से पहचान सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला आपका है WS टाइप क्वेश्चन और दूसरा है आपका यस और नो क्वेश्चन। अब पहला देखते हैं WS टाइप क्वेश्चन क्या होता है। WS टाइप क्वेश्चन प्राय WH से प्रारंभ होते हैं, जैसे आप ढेर सारे एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, etc और भी WH टाइप वर्ड होते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव में का टाइप्स है, जिसमें व्हाट इज योर नेम आपका क्या नाम है, जिसमें आपका व्हाट क्या है, मैंने यहाँ पे रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि जिसे
आप आसानी से पहचान सके। व्हाट यहाँ पे आपका हो जाएगा WH टाइप वर्ड, और WH टाइप वर्ड यानी WH टाइप क्वेश्चन का आंसर हम हाँ और ना दोनों में नहीं दे सकते हैं, लेकिन S और दूसरा आपका है यस नो टाइप क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं, हम इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यस आई एम स्टूडेंट, तो आप इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में दे सकते हैं। और दूसरा आप क्या है, कैन ही क्रॉस द गंगा, क्या आप गंगा नदी यानी गंगा पार कर सकते हैं, तो इसका यदि आप पार कर सकते हैं तो आप इसका आंसर हाँ में दे सकते हैं, यदि आप नहीं पार कर सकते तो आप इसका आंसर ना में दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अगले सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगला सेंटेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।